महान पिता परमेश्वर, स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और तेरा वचन सुनने वाले भाई बहनों के जीवन में राज्य करे, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मत्ती 4 बाब उसकी 8 से 10 आयत तक आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ इस तरह लिखा है, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम कर तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना करना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ अगर आप देखें तो प्रभु यीशु मसीह को जो है शैतान ने बड़े ऊंचे जगह पर ले गया, एक पहाड़ पर ले गया और सारा राज उसे दिखाया और कहा, यदि तू गिरकर प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शैतान ने सारे हथकंडे अपना लिया था। अब एक हथकंडा अब और था, जो कि आज इंसान की ये चाहत है। वो चाहत को जो है वहाँ शैतान उजागर करता है। किसी यीशु को जब ऊंचे पहाड़ पर ले गया तो ये सारे वैभव, सारे राज और सारा कुछ दिखाया गया, और तब जो है दिखाकर क्या कहता है, से तू गिरकर एक बार प्रणाम कर तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वास्तव में सच बात है, मानने के योग्य बात है। किसी आजकल के जो युग में हम लोग रह रहे हैं, राज, पैसे, दौलत, ये सारी इंसान की जरूरतें हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह जी ने जो है इन सारी दौलतों को ठुकराया। उन्हें दौलत नहीं चाहिए, उन्हें रुपए पैसे नहीं चाहिए, उन्हें राज नहीं चाहिए। उन्हें क्या चाहिए? एक बच्चा अगर उसके गुनाहगार पापी तौबा कर लेता है, उसके पास आ जाता है, तो प्रभु अपने दिल में ठाने हुए था, वही मेरा राज्य है और वही बच्चे जो है मेरे जीवन है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन सारी चीजों को शैतान ने बड़े चालाकी से, किसी मनुष्य की एक ख्वाहिश है। बड़े बड़े राजा आए, पैसे दौलत के खातिर एक राज दूसरे राज के ऊपर चढ़ाई करते थे। फिर अगर वो सोना चांदी दे देता था तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो चढ़ाई खत्म हो जाती थी, राज की लूटपाट खत्म हो जाती थी। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु का राज इस धरती का राज नहीं है, बल्कि उनका राज तो स्वर्गीय राज था। तो शैतान यहाँ क्या कहता है, तो एक बार गिर कर प्रणाम तो कर ले तो ये सारे जो है तुझे दे दूंगा और सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने बड़े शैतान को जवाब देता क्या है, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने, मैं पहले ही बताया हूं, से व्यवस्था के अधीन रहते हुए प्रभु ने यहाँ जवाब दिया है। निर्गमन 20 बाब 4 और 5 आयत में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना करना, केवल उसी की उपासना करना। ये सर जो है कहाँ झुकेगा? केवल परमेश्वर जो हमारे बनाने वाला है, ये सर उसी के आगे झुकता है। ये सर उसी को सिजदा करेगा जो बनाने वाला है, उसके आगे ये सर झुकता है, उसी को हम सिजदा करेंगे और इस दौलत को और इस राज को सिजदा नहीं करेंगे। ऐ शैतान जो है, यहाँ से दूर हो जा, चला जा यहाँ से। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब ये वचन सुना, निर्गमन की बातें, किसे उसको मालूम हो गया कि से परमेश्वर का पुत्र ही है, जो कि व्यवस्था को जानता है और व्यवस्था के अधीन मुझे जवाब दिया है और ये बहका नहीं है। तब वहाँ से शैतान चला गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग भी जो प्रेरित हैं, सुनिए, जो प्रेरित हैं,
और प्रेरित लोग की शिक्षा लो, जो प्रभु के चेले प्रेरित थे उससे शिक्षा सीखो, उसके मुताबिक चलो, तो मेरे प्यारे भाई बहनों आपके ऊपर भी शैतान आजमाइश करेगा, बहुत हथकंडे अपनाएगा भटकाने के लिए, बहुत सी बातें बोलेंगे शैतान। लेकिन मेरे प्यारे भरमाना नहीं, भरमाए नहीं जाना। वचन के जरिए शैतान को जवाब देते रहो, और किसी शैतान एक काम हमसे नहीं होगा, हमसे दूर हो जा, क्योंकि हम अपने बनाने वाले को ही सिजदा करेंगे, जिसने मुझे धरती पर बनाकर भेजा है। एक ही वो परमेश्वर है, उसी के आगे मैं सिजदा करूंगा। एक ही हमारा खुदा है जिसके आगे मैं सर झुकाऊंगा। एक ही हमारा परमेश्वर है जिसने रचा है और धरती पर भेजा है, और हमें कुछ करने के लिए भेजा है, हमें कुछ बोलने के लिए भेजा है, और वो वचन हमारे अंदर है, और जीवन का वचन हमारे अंदर है, जिंदगी का वचन हमारे अंदर है। और जब तक मैं जीवित रहूंगा ये वचन हमारे जीवन में वास करता रहेगा, ये वचन हमारे जीवन में रहेगा, और वचन से हम कभी दूर नहीं जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब ये वचन बोलोगे तो शैतान वहां से चला जाएगा। आप सिर्फ परमेश्वर की उपासना करें, दौलत की उपासना करना छोड़ दो। दौलत से कुछ नहीं मिलेगा। जितने दौलतमंद थे सब धरती पर रह गए, सब भस्म हो गए, और दौलत भी भस्म हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, राज्य भी बहुत से नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जिनके पास जीवन है और जीवन का वचन है, वो हमेशा आबाद रहेंगे, हमें अब्दुल आबाद रहेंगे, हमेशा हमेशा वो जीवित रहेंगे। क्या आपके जीवन में वचन है या नहीं है? नहीं है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अपने जीवन में वचन उतारो। जो यीशु ने परीक्षा दिए शैतान को, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, व्यवस्था के अधीन रह के शैतान को जो है वचन बताते रहे। से व्यवस्था में ये लिखा है, हम तो उसी परमेश्वर को मानते हैं, वही परमेश्वर ने हमें भेजा है धरती पर, और उस परमेश्वर का मैं कार्य करना है। वो अपने पिता का कार्य करने के लिए आया, और पिता का कार्य पूरा करके वापस चला गया पिता के पास। इसी तरह यीशु ने हमें और आपको अपना कार्य सौंप कर गया है, और उस कार्य को आप पूरा करोगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक दिन हम भी उनके पास जाएंगे। जब हमारा कार्य पूरा हो गया, कार्य समाप्त हो गया धरती की, तो हम लोग भी उनके पास जाएंगे। क्या आप उनके पास जाने वाले हो या नहीं हो? क्या कार्य आपका अधूरा है? तो आज पूरा करने का वचन लो, वचन ठानो कि प्रभु तेरा कार्य अभी अधूरा है, मैं पूरा करना चाहता हूं। तो परमेश्वर जल्द से जल्द आपके सारे कार्य पूरे करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष बरकत दे। प्रार्थना करें। जीसस नेम इन द होली स्पिरिट। प्रभु आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे, महिमा जलाल सब तुझे मिले, यीशु के नाम से, आमीन।